अभी हम भोलसर पंचायत में उपस्थित हैं और भोलसर पंचायत के जो वर्तमान पंचायत समिति 1 नंबर से लेकर के 8 नंबर वार्ड के जो पंचायत समिति थे पारो देवी, उनके पति जयप्रकाश मंडल हमारे साथ मौजूद हैं। और जयप्रकाश मंडल की पत्नी पारो देवी इस बार पुनः जो है कि वो मुखिया पद से चुनाव लड़ रही है इस भोलसर पंचायत से। आखिर क्यों वो भोलसर पंचायत से मुखिया पद से चुनाव लड़ रही है और उनका 5 वर्षों का पंचायत समिति का कार्यकाल कैसा रहा, वो हम उनके पति जो इस पंचायत का प्रतिनिधित्व किए हैं जयप्रकाश मंडल जी, उनसे हम जानेंगे कि कैसा उनका कार्यकाल रहा और उनकी पत्नी मुखिया से क्यों चुनाव लड़ रही है और मुखिया से चुनाव लड़ने के बाद अगर वो जीतती है पारो देवी भोलसर पंचायत से तो उनका क्या क्या योजना है कि किस प्रकार से वो अपने पंचायत का विकास करना चाहते हैं। आप ये बताइए कि आपकी पत्नी पारो देवी इस पंचायत की पंचायत समिति है भोलसर पंचायत 1 नंबर से लेकर के 8 नंबर वार्ड तक। जी, सबसे पहले तो मैं आपको नमस्कार करना चाहता हूं और मैं पूरे भोलसर पंचायत के जनता से कि मैं 5 साल पंचायत समिति 1 से 8 तक जो मेरा क्षेत्र था वहाँ तक के लिए रहे और वहाँ तक रहने के बाद सरकार की तरफ से तो ऐसा हम लोग के पास कोई योजना नहीं आया जो कि हम खुल के विकास कर सकें, लेकिन बहुत सारे पैरवी पैगाम या जनप्रतिनिधि थे और उनके सहयोग से जितना हमको अपना प्रयास करने का था हमने प्रयास किया। और विकास की जहां तक बात है, मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि हम तो सीमित में रह गए कि 1 से 8 तक ही मेरा क्षेत्र था और मैं 1 से 8 तक में आज के डेट में ना कुछ रहने के बावजूद भी सारे भोलसर पंचायत के जनता के सहयोग से जिस मुकाम पे हमको पहुंचाया और पहुंचाने के बाद आज तक हम वहां पे प्रधानमंत्री आवास योजना का अगर बात किया जाए, अभी तक में मैक्सिमम 100 से 125 लोगों को हम वहां पे मदद किए और उनको मकान दिलाने का प्रयास किया और मकान बनवाने का भी प्रयास किए। जहां तक कि मान के चलिए चाहे वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो या विकलांग हो या ये सारा चीज आज के डेट में सबसे बड़ा मेरे यहाँ भोलसर पंचायत में बहुत बुरी तरह फंसा हुआ आपदा, ये बाढ़ पीड़ित का ये 6,000 रुपया जो प्रत्येक व्यक्ति को जो राशि मिलना था, आज के डेट में यहाँ के बहुत ऐसे जनप्रतिनिधि थे या यहाँ के बहुत ऐसे पॉलिटिक्स थे जो कि उसको राजनीति के तहत पॉलिटिक्स के कारण जिस व्यक्ति को ये राशि मिलना था, आज राजनीति के तहत जिस लोग को लाभ मिलना चाहिए उस लोग को तो लाभ पहले मिल नहीं सका। और मैं पूर्ण प्रयास किया कि जिस समय यहाँ पे एक हम लोग का सरपंच समिति का एक बैठक हुआ था जिसमें कि मेरा अधिकार तो नहीं था वहाँ बैठने का, लेकिन मेरे पत्नी का किसी कारण बस वह नहीं जाने के क्रम में वह उसका मीटिंग हम अटेंड किए। मीटिंग अटेंड करने के बाद एक सीओ मैडम थे, उनका सरकार की तरफ से एक आदेश आया था कि बाढ़ आना सुनिश्चित कर दिया गया है। पूरे विभाग के साथ पंचायत को भी अलर्ट कर दिया था कि जो भी वहाँ का बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है उनका जो है कि JR फॉर्म जमा किया जाए। तो मैं सबसे पहले निस्वार्थ भावना से मैं सारे लोगों का, चाहे वह 1,000-1,200 जो भी व्यक्ति मेरे पास चल के आया, मेरे एरिया के साइड अगल बगल भी जो लोग थे वो भी आए, उनका हम खुले दिल से मदद किए और बहुत अच्छा ये रहा कि जो मदद किए उनका लाभ मिला। आज के डेट में मेरे यहाँ आपका 70% व्यक्ति को 6,000 रुपया जो राशि मिलना था वह मिल चुका है, 30% राशि अभी फंसा हुआ है। मैं ये जनता से एक बात ये जरूर कहना चाहूंगा कि आज एक छोटा जनप्रतिनिधि होके जो कि सरकार की तरफ से कुछ हमको उतना बड़ा योजना तो मिला नहीं, लेकिन मैं अपने प्रयास से लोगों के सहयोग से मैं जितना भी मदद करने का था मैं मदद किया। मैं आज के डेट में पंचायत समिति का चुनाव लड़ने के लिए नहीं, मैं मुखिया का चुनाव लड़ने के लिए जा रहा हूं। इसलिए कि ये मुखिया का जब चुनाव मैं लड़ूंगा तो मैं ये मेरा पहला एक सोच रहेगा कि आज मैं पंचायत समिति में 1 से 8 तक सीमित था, अब जो मैं मुखिया के लिए जो मैं उम्मीदवार हूँ। आपकी पत्नी मुखिया से उम्मीदवार है पारो देवी? जी, मेरी पत्नी क्यों चुनाव लड़ रही है? चुनाव इसलिए लड़ रहा है कि मैं सीमित था कि 1 से 8 तक ही मैं था। आज के डेट में 1 से 17 तक करने का मेरा यह पहला उपदेश है कि सबसे पहले मेरे पंचायत में जो भ्रष्टाचार का जो नदी बह रहा है जी, मैं सबसे पहले चार्ज मेरे यहाँ भोलसर पंचायत में इतना हो गए हैं, चाहे वह कोई जनप्रतिनिधि हो या कोई आम पब्लिक हो, ये यहाँ पे इतना गुमराह करके रखा है मेरे भोलसर पंचायत के जनता को, जो कि उसको सही मुकाम तक तो पहले पहुँचा नहीं पाए। अगर कुछ बचा भी अगर उनके लिए है तो मैं प्रयास ये करना चाहता हूँ, अगर आपका एक बार मदद, एक बार आपका आशीर्वाद अगर आपका मिले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो
जब से भी मान के चलिए कि मेरे यहाँ मुखिया जो भी जनप्रतिनिधि बने होंगे, जो वह कार्य नहीं कर सके हैं, जो उनका अधूरा काम है, मैं उसका पूरा करूंगा। या प्रधानमंत्री आवास हो, या 7 निश्चय जल हो, या अनेक प्रकार का जो भी पंचायत में कठिनाई है, मैं उसको ये पूर्ण करना चाहूंगा कि वह कठिनाई दूर हो। और जितना हमको मान के चलिए करने का है उतना हम करते रहेंगे। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, एक भोलसर पंचायत के पूर्व जो मेरे बड़े बुजुर्ग लोग हैं, मैं उनसे ये भी कहना चाहता हूँ, मैं ये 5 साल के कार्यकाल में जितना भी हमको ये था, मैं अपना कार्य किया। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि मैं समाज सेवा के रूप में 15 वर्ष से मैं कर रहा हूँ। मैं एक अपने यहाँ बहुत मेहनत से उनका बहुत ज़्यादा सहयोग रहा, जो कि मेरे यहाँ एक स्कूल का आज उन्हीं के कृपा से मेरे एक स्कूल भी बना। आज मेरे गांव में जब घुसने के क्रम में बहुत सारा जनप्रतिनिधि लोग आए, लेकिन मेरे गांव में घुसने के क्रम में ठौना भर घुटना भर कीचड़ से गुजरना पड़ता था। आज एक इंसानियत के नाते, समाज सेवा के नाते मैं उनके पास गया और उसने मेरा मदद किया। जो जो मैं अपना डिमांड रखा वह मेरे लिए पूरा हुआ। अब तो मैं ये कहना चाहता हूँ, उस समय तो एक हम समिति के रूप में रहे, अगर आप लोग का सहयोग मिला, अगर मैं मुखिया बनता हूँ, तो मैं एक बात पूरे भोलसर पंचायत की जनता को यह कहना चाहता हूं, जो भी शिकायत गिला शिकवा वगैरह जो भी होगा, मैं पहला मेरा ये प्रयास रहेगा कि सबसे पहले मैं उनको दूर करूं। और एक बात मैं ये कहना चाहता हूं, जाति धर्म वगैरह वगैरह से इससे कोई लेना देना नहीं है। एक मैं पंचायत भोलसर पंचायत में जो भी जाति है वह स्वयं जितने भी लोग हैं वह मेरे स्वजाति में से हैं, इसलिए जाति के देखने पे विकास नहीं हो सकेगा। मैं ये कहना चाहता हूं, जाति को आप दरकिनार करें और विकास के नाम पे आपने ये देखें कि कौन ऐसा जनप्रतिनिधि है कि मैं उसका मदद करूं और वह मेरे साथ रहे, जरूरत पड़े तो कंधा से कंधा मिला के मेरे साथ चलें। दीपावली छठ पूजा की भोलसर पंचायत वासियों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और मैं 27 तारीख को नॉमिनेशन के लिए जा रहे हैं। भोलसर पंचायत के वासी से ये कहना मेरा है कि आप लोग सहयोग करें और मेरे साथ भारी के भारी संख्या में आके मेरे सभा को संबोधित करें।